दुर्गा देवी की वह बेटी जिसका नाम लेना भी इस घर में मना था, वो बेटी आज सालों बाद वापस लौटने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं, जहां माँ बेटी का रिश्ता एक बार फिर किस्मत के खेल में उलझने वाला है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक अजीब सी खामोशी से। रसोई में भोजू मामा सबके लिए खाना बना रहे हैं। घर का माहौल शांत है, जैसे किसी तूफान से पहले की शांति। लेकिन तभी अचानक फोन की घंटी बजती है। एक अनजान नंबर। दुर्गा देवी फोन उठाती हैं और अगले ही पल उनका चेहरा सफेद पड़ जाता है। फोन के दूसरी तरफ से एक औरत की टूटी हुई आवाज आती है, दुर्गा जी, मिली बहुत बीमार है। बस इतना सुनते ही दुर्गा देवी के हाथ से फोन छूट जाता है। पूरा परिवार हक्का बक्का रह जाता है। मामा घबराकर पूछते हैं, क्या हुआ माँ जी, किसका फोन था? लेकिन दुर्गा देवी जवाब नहीं देती। उनकी आंखों में आंसू हैं, पर चेहरे पर वही पुराना कठोरपन। टुकुम दादा फोन उठाते हैं और जब वापस कॉल करते हैं, सच सामने आता है। फोन था मिली के पड़ोसी का। हाँ, वही मिली। पड़ोसी बताता है, मिली की हालत बहुत खराब है। उसका पति कुछ महीने पहले गुजर गया और अब वो अकेली है, बीमार है, टूटी हुई है। पूरा घर सन्न रह जाता है। मंजली, मीता और अहाना तुरंत कहती हैं, माँ, हमें मिली को ले आना चाहिए, वो आपकी बेटी है। लेकिन दुर्गा देवी का चेहरा सख्त हो जाता है। वो बस इतना कहती हैं, जिसने ये घर छोड़ा उसका अब इस घर से कोई रिश्ता नहीं। पर इस बार अहाना, मीता और मंजली चुप नहीं बैठती। वो जानती हैं कि एक बेटी माँ के बिना अधूरी है और एक माँ अपने गुस्से के पीछे भी दर्द छुपा रही है। तीनों फैसला करती हैं, हम मिली को लेने जाएंगे, चाहे इजाजत हो या नहीं। टुकुन दादा उनका साथ देते हैं और फिर वे निकल पड़ते हैं उस बेटी को घर वापस लाने, जो शायद आखिरी बार अपनी माँ को देखना चाहती है। जब वे मिली के घर पहुंचते हैं, दृश्य किसी फिल्म जैसा लगता है। मिली बिस्तर पर लेटी है, बेहद कमजोर, आंखों में थकान। लेकिन जैसे ही वो अहाना को देखती है, उसकी आंखों में एक आशा की चमक उभरती है। वो धीमे से कहती है, माँ से कहना मुझे माफ कर दें, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। अहाना उसे गले लगाती है, चलो मिली दी, घर चलते हैं, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। घर का दरवाजा खुलता है। सालों बाद मिली फिर उसी दहलीज पर खड़ी होती है, जहां से कभी वो आंसुओं में डूबी निकली थी। दुर्गा देवी उसे देखती हैं। पल भर को समय रुक जाता है। ना कोई शब्द, ना कोई इजहार, बस एक सन्नाटा। मिली धीरे से आगे बढ़ती है और माँ के पैरों में गिरकर कहती है, माँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन दुर्गा देवी का चेहरा फिर कठोर हो जाता है। मैंने तुझे उसी दिन खो दिया था, जिस दिन तू इस घर से गई थी। पूरा घर रो उठता है। भोजू मामा, पोल्टू दादा, सबकी आंखें नम है। अहाना फिर बोलती है, माँ, अगर हम आज नहीं गए होते तो मिली को हमेशा के लिए खो देते। वो बीमार है, अकेली है, अब भी वक्त है माँ, उसे गले लगा लीजिए। दुर्गा देवी अंदर से टूट रही है, लेकिन उनका अहम, उनका गुस्सा, उनके सिद्धांत उन्हें रोक रहे हैं। वो बस इतना कहती है, मैंने कहा था इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हैं। मिली वहीं जमीन पर बैठी रो रही है, पर इस बार पूरा परिवार दुर्गा देवी से कहता है, माँ, अब तो छोड़ दीजिए ये गुस्सा, वो आपकी बेटी है। टुकुन दादा कहते हैं, बेटी चाहे कितनी भी दूर चली जाए, उसका रिश्ता माँ से कभी नहीं टूटता। मंजली हाथ जोड़कर कहती है, माँ, आप अगर अब भी नहीं माफ करेंगी तो ये घर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। और तभी दरवाजे पर एक बुजुर्ग औरत आकर चिल्लाती है, दुर्गा देवी, तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को मारा है। पूरा घर सन्ना हो जाता है। मिली पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि उसने अपने पति की मौत की वजह खुद बनी। दुर्गा देवी का गुस्सा फिर से भड़क उठता है, लेकिन इस बार मिली चुप नहीं रहती। वो रोते हुए कहती है, ये झूठ है, मैंने कभी किसी को नहीं मारा। मेरे पति बीमार थे और मैं आखिरी सांस तक उनके साथ थी। अहाना उसके सामने खड़ी हो जाती है, माँ, सच जाने बिना फैसला मत लीजिए। और वहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। मिली बाहर रो रही है और दुर्गा देवी कमरे में चली जाती हैं। पूरा परिवार इस सवाल में डूबा है, अब क्या होगा? क्या दुर्गा देवी अपनी जिद छोड़ पाएंगी? क्या माँ बेटी फिर से एक दूसरे को गले लगा पाएंगी? और वो बुजुर्ग औरत कौन थी? क्या ये सच था या किसी की बड़ी साजिश? जो भी हो, अब कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। अगले एपिसोड में पता चलेगा, क्या माँ का दिल आखिरकार पिघलेगा या बीते सालों की दीवार हमेशा के लिए दोनों के बीच खड़ी रहेगी।